एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि इस गांव के पास के जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान को बुलाता है, उनकी आवाज में, उनके अपनों की शक्ल में। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लोग उसे कहते हैं चालावा। राहुल, सुमन और अमन 3 दोस्त थे। वे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्हें इन सब बातों में काफी रुचि थी। मुझे लगता है इस गांव में जो लोग गायब हो रहे हैं उसके पीछे कोई राज है। भाई, मुझे तो सच में डर लग रहा है। हर दूसरे दिन कोई न कोई गायब हो रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा। सच जानने के लिए हमें जंगल जाना पड़ेगा। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? रात में जंगल? कल रात हम जाएंगे। जंगल में मत जाना, वहां छलावा है। छलावा? वो क्या होता है? वो तुम्हें तुम्हारे अपनों की आवाज में बुलाएगा। तुम्हें लगेगा तुम्हारी माँ, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। लेकिन अगर तुम रुक गए या उसकी बात मान ली तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मैंने कहा था ना, मत चलो। हम सच जानने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। रात के अंधेरे में तीनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। खुद पर काबू रखो, बस आवाज पर ध्यान मत देना। तभी अमन की माँ की आवाज आती है। अमन बेटा। माँ? माँ, तुम यहाँ कैसे? अमन रुक। ये छलावा हो सकता है। अमन बेटा, इधर आओ। छलावा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है। उनके अपनों की आवाज, उनकी यादें। मुझे जाना होगा। वो मेरी माँ है। अमन नहीं। अमन जंगल में जाता है और गायब हो जाता है। अमन! वो गायब हो गया। और एक और शिकार, छलावा का। अमन तो गुम हो गया। हम उसके मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? तुम ठीक बोल रहे हो, हमें कुछ सोचना होगा। सुमन और राहुल बहुत घबरा गए थे और वे सोच में पड़ गए कि अमन के मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे। हमें उस बूढ़े बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये छलावा है, ये हमें अलग कर रहा है। नहीं, मैं अमन को वापस लाऊंगा। अगर हम अलग हुए तो हम भी गायब हो जाएंगे। हमें साथ रहना होगा। तभी अंधेरे में से आवाज आती है। जो इस जंगल में रात को आता है वो कभी लौट कर वापस नहीं जाता। आज तुम लोग का अनंत है। तुम कौन हो? मैं छलावा हूँ और आज तुम लोग गए। छलावा राहुल के पिता का रूप लेता है। राहुल बेटा, इधर आओ।
पापा? राहुल नहीं, ये झूठ है। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राहुल रुक जाओ। राहुल अंधेरे में गायब हो जाता है। नहीं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये मुझे भी गायब कर देगी। आज तक यहाँ से कोई बच के नहीं गया, तो तुम कैसे सोच लिए? अब तुम्हारी बारी। तभी वो छलावा सुमन को भी गायब कर देती हैं। कहते हैं वो चुड़ैल उनको खा जाती है। आज तक किसी को नहीं पता राहुल, अमन और बाकी लोग कहां गए, लेकिन लोग कहते हैं जंगल में आज भी आवाज आती है। शायद छलावा आज भी किसी का इंतजार कर रही है।